वचन तेरा प्रभु पथ के लिए मेरा दीपक बना। रोशनी तू है खुदा यीशु, मेरे लिए तू ज्योति बना। अनमोल वचन तेरा प्रभु पथ के लिए मेरा दीपक बना। और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सारे लोगों को जय यीशु जय यीशु। आइए हम सब प्रभु का वचन सुनेंगे, क्योंकि वचन में जीवन है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आइए वचन सुनने के लिए हम सब अपने आप को तैयार करेंगे, क्योंकि आज हम सबों को पश्चाताप करना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। हम सब अब तैयारी करेंगे, हृदय की तैयारी करेंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु ने कहा, तुम्हारा पाप लाल सिंदूर के बराबर क्यों न रहे, मैं धोकर हिम जैसे उज्जवल बना दूंगा। हालेलुया। वो कितना मटमैला क्यों न रहे, वो धोकर हिम जैसे एकदम उज्जवल बना देगा। हालेलुया हालेलुया। वह क्रीमिज की तरह मटमैला क्यों न हो, सफेद एकदम बना देगा। हालेलुया हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, तो तैयारी करना है कि नहीं? प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं, तो तैयारी करना है कि नहीं? सब लोग तैयारी करिएगा। हालेलुया हालेलुया। संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्या 8 में हमें पढ़ने की मिला है, जक्कैयुस ने दृढ़ता से प्रभु से कहा, प्रभु देखिए, मैं अपनी आधी संपत्ति गरीबों को दूंगा, और मैंने जिन लोगों के साथ किसी बात में बेईमानी की है उन्हें उसका चौगुना लौटाऊंगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आगमन काल में ध्यान सुनते रहना। जक्कैयुस ने दृढ़ता से प्रभु से कहा, प्रभु देखिए, मैं अपनी आधी संपत्ति गरीबों को दूंगा, और मैंने जिन लोगों के साथ किसी बात में बेईमानी की है उन्हें उसका चौगुना लौटाऊंगा। देख लो, ये जक्कैयुस का पश्चाताप है। ये जक्कैयुस पछताते हुए प्रभु यीशु से कहते हैं, हालेलुया हालेलुया। आप देखिए प्रभु यीशु अब क्या कहते हैं। ईसा ने उनसे कहा, आज इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। देखिए प्रभु यीशु कहते हैं, आज इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ है। हालेलुया हालेलुया। तो मुक्तिदाता मेरे जीवन में कैसे आएंगे? मुक्तिदाता प्रभु यीशु, संसार का मुक्तिदाता का सारे लोग तैयारी करते हैं, वो कैसे मेरे पास में आएंगे? जक्कैयुस प्रभु का स्वागत कैसे करते हैं? हालेलुया हालेलुया। उन्होंने अपने संपत्ति का आधा भाग गरीबों के दे रहे हैं। आज जिन लोगों से एक बेईमानी किया है उनका चौगुना उनसे लौटाएंगे। देख लो, बड़े दृढ़ता पूर्वक, बड़े विनम्रता पूर्वक प्रभु के सामने अच्छा पाप स्वीकार करते हैं। हालेलुया हालेलुया। प्रभु ने उनसे क्या कहा? ईसा ने उनसे कहा, आज इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ है। हालेलुया हालेलुया। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, आगमन काल में सच्ची तैयारी यही है कि आप लोग एक स्थान पर बैठ जाइए। बैठने के बाद में आप लोग मनन चिंतन करिएगा। हालेलुया हालेलुया। क्या किसी के साथ अन्याय तो नहीं किया है, किसी के साथ झूठ नहीं तो बोल करके उनसे हम कुछ लिया दिया है। देखो, सारे कुछ तो लोगों को आज इस आगमन काल में पछताना है और क्षमा करना है। हालेलुया हालेलुया। एक दूसरों को क्षमा करना, अपने पाप स्वीकार करना है। हालेलुया हालेलुया। ईसायाह नबी ग्रंथ अध्याय 55 वाक्य 7 में हम पढ़ते हैं, ईसायाह नबी कहते हैं, पापी अपना मार्ग छोड़ दे, पापी अपना मार्ग छोड़ दे और दुष्ट अपने बुरे विचार त्याग दे। हालेलुया हालेलुया। ये चेतावनी हमें नबियों के द्वारा, संतों के द्वारा मिल रही है। हालेलुया। पापी अपना मार्ग छोड़ दे
और दुष्ट अपने बुरे विचार त्याग दे, वह प्रभु के पास लौटे, वो प्रभु के पास लौट आए और वह उस पर दया करेगा। हालेलुया। हालेलुया। अपने सारे बुरे विचार को त्याग कर अब हमें किधर जाना है? अब प्रभु की ओर आगे बढ़ना है। हालेलुया। अपने बुरी आदतों को, बुरे विचार को, अपने घमंड को, गुस्सा को, चाई चुगलाई सब कुछ छोड़ के अब प्रभु की ओर लौट जाओ। हालेलुया। 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 ईसायास नबी कहते हैं, हालेलुया, हालेलुया। ईसायास नबी कहते हैं, पापी अपना मार्ग छोड़ दे, दुष्ट अपने बुरे विचार त्याग दे। हालेलुया। हालेलुया। वह प्रभु के पास लौट आए और वह उस पर दया करेगा। हालेलुया। हालेलुया। तो हमें लौटना है कि नहीं? आगमन काल में मेरे भाई मेरे बहनों लौट चलो। हालेलुया। 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 ओएल की ग्रंथ अध्याय हम 2 वाक्य 12 में पढ़ते हैं, 12 से 13 तक। ईश्वर कहते हैं, अब तुम लोग उपवास करो और रोते तथा शोक मनाते हुए पूरे हृदय से मेरे पास लौट आओ। हालेलुया। हालेलुया। देख लो, ईश्वर कहते हैं अब तुम लोग उपवास करो और रोते तथा शोक मनाते हुए पूरे हृदय से मेरे पास लौट आओ। हालेलुया। हालेलुया। अपने वस्त्र फाड़ कर नहीं, अपने कपड़े फाड़ कर नहीं, बल्कि हृदय से पश्चाताप करो और अपने प्रभु ईश्वर के पास लौट आओ, क्योंकि वह करुणामय, दयालु, सहनशील और दया सागर है और वह सहज ही दबृत हो जाता है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि आगमन काल में आज हमें प्रभु के वचन की सुनना और उसका पालन करना है। हालेलुया। हालेलुया। आज नबी लोग हमें क्या चेतावनी देते हैं? अब तुम लोग उपवास करो और रोते तथा शोक मनाते हुए पूरे हृदय से पश्चाताप करो। हालेलुया। 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 पूरे हृदय से मेरे पास लौट आओ। हालेलुया। हालेलुया। पूरे हृदय से प्रभु के पास लौटना है, सब कुछ छोड़कर। हालेलुया। हालेलुया। अपने सीने पर हाथ रखते हुए प्रभु के पास बड़े नम्रता विनम्रता के साथ चले आओ। हालेलुया। 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 अपने वस्त्र फाड़ कर नहीं, अपना वस्त्र मत फाड़ो, अपने कपड़े मत फाड़ो, अपने हृदय से पश्चाताप करो। हालेलुया। हालेलुया। हृदय से पश्चाताप करो और अपने प्रभु ईश्वर के पास लौट आओ। हालेलुया। हालेलुया। हमें लौटना है तो हमें प्रभु के पास लौटना, मेरे भाई मेरे बहनों। हालेलुया। हालेलुया। ये आगमन काल में हमारा तैयारी यही है कि अपने पुराने पापों को हम सब याद करेंगे, अपने पुराने पापों को छोड़ देंगे। हालेलुया। हालेलुया। जैसे जब त्योहार आता, होली की त्योहार आता है तो सब लोग क्या करता है, होता है कि नहीं, कोई बड़ा पर्व होता है कपड़े लत्ते पहनने के लिए तो पुराने कपड़ों को फाड़ कर फेंक देते हैं, नया कपड़ा पहनते हैं। ऐसा होता है कि नहीं? हालेलुया। हाँ, आम के पेड़ में देखो सारी पत्तियां झड़ जाती है ना, उसमें से नया टहनियां लेता है, नया पत्ती देता है कि नहीं? नीम के पेड़ के पास कभी जाओ, सारी पत्तियां झड़ जाएगी, लगेगा कब ये सूख गया है, मगर हरियर रहता है, अब उसमें नए कपड़े लेगा। हालेलुया। हालेलुया। तो अपने पुराने जीवन को हमें त्यागना ही पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। जब तक अपने पुराने जीवन को हम नहीं त्यागेंगे तब तक ईश्वर से मेरा मुलाकात नहीं होगा। हालेलुया। हालेलुया। अब परमेश्वर हमसे खुश भी नहीं रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। सच्चा पश्चाताप हमें ईश्वर से मेल करा देता है, हम उनके पुत्र पुत्रियां बन जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। क्या पुराना कपड़ा पहन ले रहते हैं वही पर होली पर नया भी कपड़ा पहन लेंगे वही पर? नहीं ना, उतारना पड़ेगा कि नहीं? इसलिए अपने पुराने जीवन को, अपने पुराने आदतों को त्याग कर एक नया
आत्मा धारण कर लो। हालेलुया, हालेलुया। लोकस के सुसमाचार में हम अध्याय 15 के 7 में पढ़ते हैं। देखिए, प्रभु यीशु कहते हैं, मैं तुम लोगों से कहता हूं 99 धर्मियों की अपेक्षा जिन्हें पश्चाताप की आवश्यकता नहीं है, एक पश्चातापी पापी के लिए स्वर्ग में अधिक आनंद मनाया जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। दो लोग प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं, दो लोग प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं। जान जाओ, एक लोग कहते हैं, ए प्रभु, मैं इनके जैसे लोभी नहीं हूं, मैं सप्ताह में कई बार मैं प्रार्थना उपवास करता हूं, अपनी संपत्ति का 10 मांस मैं जमा करता हूं, इनकी की तरह मैं आगमन काल हमारा तैयारी मेरा यही होना चाहिए। हालेलुया। अपने घर में जाओ, बैठ जाओ एक जगह पर, वहां किसी से बात मत करो। अपने 16 साल से लेके 20 साल तक लेकर अपने इतने उम्र तक अपने एक एक गलतियों को याद करो। जहाँ पर गलती हो रही है, जहाँ पर कमी हो गया, गलती हो गया, माता के प्रति, भाई के प्रति, पत्नी के प्रति, दादी दादा के प्रति, अपने अधिकारियों के प्रति, हम किसके प्रति मैंने पाप किया है, किसके प्रति मैंने दुख दिया है, चोट पहुंचाया, क्या किया है, जो कुछ किया है उसके लिए आप लोगों को पश्चाताप करना पड़ेगा। वो आदत को छोड़नी ही पड़ेगी। हालेलुया। वो आदत को हमें छोड़कर हमें एक नया बनना है। हालेलुया। आदत छोड़ेंगे तब नया बन जाएंगे कि नहीं? पुरानी पत्तियां जब निकल जाएगी पेड़ में से, जब नई पत्ती आएगा तो पेड़ कैसा लगता है? बहुत लहला लाला करता है, बहुत सुंदर लगता है ना। तो उसी तरह हमें नया बनना है कि पुराना ही रहना है? प्रवेश में से हमें नया बनाने के लिए आ रहे हैं। हालेलुया। यिर्मयाह नबी ग्रंथ में हम पढ़ते हैं अध्याय 31 वाक्य 34 में, ईश्वर कहते हैं, मैं उनके अपराध क्षमा कर दूंगा। हालेलुया। ईश्वर कहते हैं, मैं उनके अपराधों को क्षमा कर दूंगा। हालेलुया। और उनके पापों को याद नहीं करूंगा। मैं उनके पापों को क्षमा करूंगा और उनके अपराधों को याद नहीं करूंगा। हालेलुया। क्यों याद नहीं करेगा? क्योंकि उन्होंने सच्चे हृदय से पश्चाताप किया है, अपने पापों को छोड़ने का वादा किया है, कहा कि प्रभु मैं ऐसे गलतियां हमसे अब नहीं होगी। हालेलुया। जब इस तरह बोलेगा तब प्रभु ने उनके अपराधों को क्षमा कर देगा। हालेलुया। उनका पाप कितना भारी क्यों न रहे, कितना भारी पाप उनका क्यों न रहे, प्रभु उनको क्षमा करने के लिए तैयार है। हालेलुया। हमें क्या करना है? दिल से पश्चाताप करना होगा। हालेलुया। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 9 वाक्य 13 में हम पढ़ते हैं। देखिए, प्रभु यीशु कहते हैं, निरोगियों को नहीं, रोगियों को वैद्य की जरूरत होती है। हालेलुया। निरोगियों को नहीं, जो लोग निरोगी हैं उनके वैद्य की कोई जरूरत नहीं है। जो लोग रोगी हैं उनके लिए वैद्य की जरूरत है। हालेलुया। देखिए, प्रभु यीशु कहते हैं, निरोगियों को नहीं, रोगियों को वैद्य की जरूरत होती है। जाकर सीख लो कि इसका क्या अर्थ है। मैं बलिदान नहीं बल्कि दया चाहता हूँ। हालेलुया। मैं बलिदान नहीं चाहता हूँ, मैं दया चाहता हूँ। हालेलुया। देख, वचन में लिखा, मैं धर्मियों को नहीं, मैं पापियों को बुलाने आया हूँ। हालेलुया। देखो, प्रभु यीशु क्या कहते हैं? मैं धर्मियों को नहीं, मैं पापियों को बुलाने आया हूँ। हालेलुया। प्रभु किसके बुलाने आया है? पापी लोगों को बुलाने आया। हालेलुया। तो हमें क्या करना है? सच्चे हृदय से पश्चाताप करना है कि प्रभु मुझ पापी पर दया कर। हालेलुया। मुझ पापी पर दया कर, क्योंकि हम पापी हैं। हालेलुया। मैं तेरे सामने उठकर खड़े होने लायक नहीं है प्रभु, मैं पापी हूं प्रभु। रोते और छाती पीटते हुए प्रभु के पास जाओ, कपड़े फाड़ करके नहीं, हृदय फाड़ कर प्रभु से माफी मांगो। तो प्रभु मुझ पापी पर, क्योंकि मैं, प्रभु यीशु कहेगा, मैं तुम्हारे पापों को क्षमा करता हूं।
आज से फिर ऐसा काम मत करिएगा। हालेलुया। हालेलुया। देखिए प्रभु यीशु कहते हैं 99 देखिए प्रभु यीशु कहते हैं निरोगियों को नहीं रोगियों को वैद्य की आवश्यकता है। निरोगियों को नहीं और रोगियों को वैद्य की आवश्यकता है। हालेलुया। हालेलुया। हम सब पापी लोगों को किसकी आवश्यकता है? हम पापियों को प्रभु की आवश्यकता है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि उसके सिवा दुनिया में कोई क्षमा करने वाला नहीं है। संसार का मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के सिवा ये दुनिया संसार में कोई मुक्तिदाता नहीं आया है। हालेलुया। हालेलुया। इस संसार में इस दुनिया में प्रभु यीशु मसीह के सिवा संसार में कोई मुक्तिदाता आई नहीं आया है। आज सारे संसार के लोग प्रभु यीशु को क्या कहते हैं? मुक्तिदाता। प्रभु यीशु संसार का मुक्तिदाता है। हालेलुया। हालेलुया। मारने वालों को, घसीटने वालों को, दाढ़ी नोचने वालों को, मुंह में बंदूक देने वाले व्यक्तियों को प्रभु यीशु ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये लोग नहीं जानते हैं। हालेलुया। वहाँ प्रभु यीशु का नाम संसार का मुक्तिदाता रखा जाता है। मेरे भाई मेरे बहनों, प्रभु यीशु मसीह के पास चले आओ। प्रभु यीशु मसीह आप लोगों को अपराधों को क्षमा करेंगे और आप लोगों को अपने गले से लगा लेंगे। हालेलुया। हालेलुया। सारे लोगों को जय यीशु।